नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज डे 3 है सिंप्लीफिकेशन का। इससे पहले डे 1 डे 2 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको मैंने कराए थे, उनकी प्रैक्टिस भी आपको कराई थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने डे 1 डे 2 नहीं देखा, पहले जाकर के डे 1 डे 2 सेशन देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो वहां कुछ बेसिक पैटर्न के क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, वो आपको सोल्व कराए गए थे। और आज भी हम लोग कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसको करने का मेथड आपको जानना बहुत जरूरी है। तो डे 3 के सेशन में नोटबुक आपको जरूर लेके बैठनी है। जैसे काफी लोग कमेंट आते हैं, सर हम लोग नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो हमें भी अच्छा लगता है भाई, जब आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग कराना चाह रहे हैं आपको। तो जितने भी फैकल्टीज लाइव क्लास लेते हैं, तो कुछ ना कुछ कोशिश ये करते हैं कि ऑफलाइन से कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल पाए, उसकी आप अलग से नोटबुक मेंटेन करें। स्टार्टिंग में आपको बोझ जरूर लग सकता है कि सर नोटबुक बनाने की कह रहे हैं, लिखने की कह रहे हैं, पर यही चीजें आपके एग्जाम से पहले काम ना आए तो मुझसे कहना। तो जितने आप नोट्स अपने खुद के बनाएंगे, उतने आपके एग्जाम से पहले चीजें काम में आने वाली हैं। तो इसके भी आप नोट्स बनाते रहे, चैप्टर के भी, और जो आगे भी आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें जो भी आपको अच्छी बातें लगती है, हर स्टूडेंट के हिसाब से अच्छी बातें अलग अलग होती हैं। किसी को हो सकता है a+b का होल स्क्वायर में मजा आ जाए, और किसी को a+b का होल क्यूब भी रटा पड़ा है, तो उसकी भी इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू नहीं है। तो आप बात को समझें, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उनके नोट्स जरूर बनाएंगे। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, आप देखते रहे फटाफट से एक बार। कुछ क्वेश्चन बड़े आसान आएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो वाकई में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होने वाले हैं। हमसे पूछा गया कि बताइए इसका मान क्या आएगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाया तो ना, ध्यान देना भाई। पहले तो क्वेश्चन में देखिए, आप रूट कितनी बार लगा हुआ है। सर अंदर एक अंडरूट दिया हुआ है, फिर एक रूट दिया हुआ है, और फिर एक अंडरूट दिया हुआ है। तो आप देखिए 256 का वर्गमूल होता है 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। फिर से वर्गमूल लेने के लिए कह रहा है, तो 4 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कुल मिला के जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आपको 2 वाला डाटा मिलना चाहिए। 2 वाले डाटे सर 2 ही हैं, या तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर डी। अब बात आ रही है पॉइंट की। तो आप यहां देखिए, यहां पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्गमूल लेने पर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या आधी हो जाती है, तो पॉइंट के बाद 4 बचेंगे। फिर से स्क्वायर रूट है, पॉइंट के बाद 2 बचेंगे। फिर से वर्गमूल है, पॉइंट के बाद केवल 1 ही बचेगा। डी ऑप्शन आपका आंसर है। और इतनी ही जल्दी आपको आंसर देके आगे बढ़ जाना चाहिए था। 0.2 क्वेश्चन का आंसर। 256 से 2 मिला, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या आधी होती चलती है। पहले 8 थे, आधा करने पे 4 हो गए, 4 का आधा 2 हो गए, लास्ट में भी स्क्वायर रूट है, 2 का आधा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वर्गमूल लेने पर दशमलव के बाद अंकों की संख्या जो है आधी हो जाती है। स्क्वायर करने पर दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद अंकों की संख्या डबल हो जाती है। यह छोटी सी बात आपको जाननी थी। 0.2 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह करने वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 1 डिवाइड बाय √2 प्लस √3, इसमें ऐड करना है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस √2 प्लस √3 का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि सर एलसीएम लेकर के क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। एलसीएम लेने से पहले आप थोड़ा सा इनको अगर मैनेज कर पाए तो मैनेज करिएगा। कैसे होगा मैनेज, देखिए सर 1 प्लस √3 यहां पर भी है, 1 प्लस √3 यहां पर भी है। तो 1 प्लस √3 को मैंने अलग कर लिया। यहां है आपका प्लस का √2, और उसको अगर आप सेपरेट करें 1 प्लस √3 लिखने के बाद, यहां है आपका माइनस का √2। ये बात समझ में आ रही है क्या? बस मैंने नंबर्स को क्या किया, आगे पीछे किया, जिससे कि मैं एक पैटर्न के नंबर को पहचान जाऊं। तो 1 प्लस √3 दोनों के पास था, दोनों को अलग कर लिया। अंतर कहां आ रहा है, फिर अंतर यहां आ रहा है कि सर ये तो प्लस का √2 है और ये किसका है, माइनस का √2। तो अब इसका एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम आएगा सर, इसको मैं a मान लेता हूं, तो ये तो सर a+b है, और ये आपका a-b है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ये हो गया सर a+b, ये हो गया a-b। 1 प्लस √3 को अगर मैं a मान लेता हूं और √2 को अगर मैं b मान लेता हूं, तो ये a+b और a-b की तरह काम कर रहा है। तो a+b और a-b का एलसीएम क्या आएगा, a² माइनस b²। a+b और ये a-b है, तो a² माइनस b²। a² का मतलब 1 प्लस √3 का स्क्वायर, माइनस b² का मतलब √2 का स्क्वायर। अच्छा देखो,
प्लस वाली टर्म से प्लस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, केवल माइनस वाली टर्म बचेगी, 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2। सेम केस, माइनस वाली टर्म से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सर a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखिए डाटा क्या आएगा। यहां मैं कह सकता हूं कि सर माइनस के रूट 2 से प्लस का रूट 2 कैंसिल हो गया, एक और एक जोड़ने पे कितना आ गया, 2 आ गया, और रूट 3 प्लस रूट 3 कितना आ गया, 2 रूट 3 आ गया। अब नीचे जो डाटा लिखा हुआ है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम लोग इसको लिख चुके हैं। अब 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये मुझे इतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, आपको एग्जाम में समझाना नहीं होता है, आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2ab का मतलब हो जाएगा आपका 2 रूट 3। तो डाटा आ जाएगा 3 और 1 4, 4 प्लस 2 रूट 3, ऐड करने पे कितना आ गया इसका, 4 प्लस 2 रूट 3 जो है ये डाटा आ रहा है। ठीक है, फिर नीचे लिख देते हैं 4 प्लस 2 रूट 3। अच्छा, माइनस रूट 2 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा, क्योंकि किसी भी रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर किया जाता है तो रूट गायब हो जाता है, केवल 2 बचेगा। अब जरा बताइए, 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो ऊपर तो सर 2 प्लस 2 रूट 3 है, और नीचे भी आ गया, 4 में से 2 माइनस होगा, 2 बचेगा, 2 प्लस 2 रूट 3। अब 2 प्लस 2 रूट 3 से 2 प्लस 2 रूट 3 एक बार कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वाकई में जहां पेन कॉपी की नीड पड़ती है, उनमें से एक क्वेश्चन ये है, आगे भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये मैंने तो सॉल्व कर दिया, पर आप तब मानना कि आपको समझ में आ जाए जब मैं आपको पीडीएफ सेंड कर चुका हूंगा, तो उस पीडीएफ से इस क्वेश्चन को आप खुद से कर पाएं और ये चेक कर पाएं कि आपका आंसर भी 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आई हो, रिवर्स कर लीजिएगा, बाद में चैनल में सेशन रिकॉर्ड रहेगा, आप बाद में आराम से तसल्ली से इसको देख पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेशन का तीसरा क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाय रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 6 माइनस रूट 5, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, इस तरीके से सीरीज यहां पर चल रही है। तो आप ये देखिए एक बार, ये जो पहला नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, मैं इसका परिमेयकरण रेशनलाइजेशन करने वाला हूं। काफी लोग जानते हैं परिमेयकरण क्या होता है, कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं। परिमेयकरण का मतलब होता है जो सिंबल आपको दिया हुआ है इसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई और अपोजिट नंबर से डिवाइड। ये बात समझ में आ रही है? अपोजिट का क्या मतलब होता है सर? अपोजिट का मतलब होता है कि अगर माइनस दिया हुआ है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हम लोगों को। तो ये होता है परिमेयकरण। इसका क्या फायदा देखिएगा, ऊपर रूट 7 प्लस रूट 6 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस रूट 6 ही आएगा। नीचे जो है वो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट है। क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया 1, तो ये डाटा आ गया रूट 7 प्लस रूट 6, अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6। ये बेसिक अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, फिर डायरेक्टली कैसे करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने क्या किया, ये जो नंबर लिखा हुआ है बटे में माइनस वाली फॉर्म में, इसको चेंज करके मैंने रूट 7 प्लस रूट 6 कर दिया। क्या ये बात आप लोग पचा पा रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? भाई क्या किया हम लोगों ने, परिमेयकरण किया। समझ में आया? परिमेयकरण क्या होता है कि सर अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये आ गया रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, अब मुझे हर नंबर का परिमेयकरण करने की नीड नहीं है, हम लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं। देखिए माइनस, जब मैं इसको चेंज करूंगा सेकेंड वाले डाटा को, तो ये आ जाएगा सर रूट 6 प्लस रूट 5। क्या आएगा ये? रूट 6 प्लस रूट 5। माइनस का था तो प्लस में चेंज हो गया, प्लस का होता तो ये माइनस में चेंज हो जाता। नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है आपका प्लस में रूट 5, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अच्छा, 2 की जगह 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है? माइनस का है रूट 8, प्लस का है रूट 7। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका प्लस 3 और प्लस का रूट 8। तो जितने भी नंबर थे उनको मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जस्ट माइनस था तो उसकी जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन हम लोग देख चुके हैं। तो जो हालत पहले नंबर की हो रही है वही कंडीशंस आगे आने वाले नंबर्स पे भी अप्लाई होगा। अब ऐसा करने से कुछ फायदा हो रहा है क्या? फायदा ही फायदा है भाई।
आप देखिए ना, सब कुछ कट पट जाएगा कुछ नंबर को छोड़ के। प्लस के रूट 6 से माइनस का रूट 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस प्लस माइनस होते हैं तो सर ये माइनस का रूट 5 आएगा, इससे प्लस का रूट 5 क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये माइनस का रूट 8 है, ये प्लस का रूट 8 है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस के रूट 7 से माइनस का रूट 7 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर बचा क्या, बचा एक तो आपका ये 2 है जो कि प्लस का है, बाहर प्लस लगा हुआ है, और एक आपका प्लस का 3 बचा हुआ है। तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 क्वेश्चन का आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये इसकी बेसिक अप्रोच थी। ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, पीडीएफ में हो, नहीं भी होंगे तो आगे भी आपको मैं प्रैक्टिस कराता रहूंगा। फिलहाल तो आप इस बात को समझें कि रूट में इस तरीके से आपको नंबर्स अगर मिलते हैं जिनके बीच में अंतर हमेशा सेम मिलेगा, आप देख लो, चाहे 7 और 6 में अंतर 1 का है, 6 और 5 में भी अंतर 1 का है, तो डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। तो इस तरीके से पैटर्न बना करके उन नंबर्स को सॉल्व करना होता है। अब एक इसका डायरेक्टली मैं तरीका बताना चाहूंगा। देखिए, इसमें 2 पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो है कि सर माइनस वाले क्वेश्चन जहां पे नीचे माइनस है, एक आते हैं प्लस वाले क्वेश्चन। दूसरा पैटर्न मैं आपको बता दूंगा, दोनों ही पैटर्न समझना। अगर माइनस वाला पैटर्न आपको दिया हुआ है तो आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर को जोड़ के लिख देना है, बस वही आपका आंसर। मैंने क्या बोला, वापस सुनना। अगर आपको माइनस वाला पैटर्न दिया हुआ है तो आप सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर को ऐड करके लिख देंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, देखिए सबसे पहले देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये 2 जो है ना, इसको मैं √4 कर सकता हूं क्या। सभी नंबर को पहले तो रूट के अंदर ले लो, और 3 को मैं लिख सकता हूं √9। तो मैंने आपसे क्या बोला सर, सबसे छोटे और सबसे बड़े को जोड़ दे। तो मैं देखूंगा इन सब में सबसे छोटा नंबर 4 है, √4। सबसे बड़ा जो नंबर है वो √9 है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है। √4 से आपको 2 मिलेगा, √9 से आपको 3 मिलेगा, 3 और 2 कितना आ गया, 5। यही क्वेश्चन का आंसर है। तो माइनस वाली जो भी आपको सीरीज मिलेगी नीचे, माइनस में अगर क्वेश्चन चल रहा है तो आपको प्लस करना होता है कौन कौन से नंबर को, सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर को। सबसे छोटे और सबसे बड़े को प्लस करें, बस। इसके अलावा कोई भी और दिमाग लगाने की नीड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें बात अभी कम समझ में आई है, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल से बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, ये क्वेश्चन एक, देखो बराबर से एक बार सिक्वेंस इसमें इस तरीके से, ये माइनस है, अल्टरनेट चलता है माइनस वाले क्वेश्चन में, माइनस प्लस इस तरीके से ना। आपको तो बस ये देखना है कि सर सीरीज प्लस में है माइनस में। आप कहेंगे सर सीरीज तो माइनस में चल रही है, दिखाई दे रहा है आपको। जब भी सीरीज माइनस में चले, 2 ही केस बनते हैं, या तो नीचे माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा। अभी माइनस वाला पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर सीरीज सर माइनस में चल रही है तो आपको सबसे छोटे नंबर को सबसे बड़े नंबर में जोड़ देना है, इतनी सी बात है। सबसे छोटा नंबर 1 है या नहीं, तो √1 प्लस सबसे बड़ा नंबर कौन है, √100। तो √1 का मतलब 1, √100 का मतलब 10, 10 और 1 क्या आ गया, 11 आ गया। कोई भी आपको सीरीज बना करके काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है। इतना सा आप माइंड में रखें कि सर सीक्वेंस अगर माइनस में चल रहा है तो आपको सबसे छोटे बड़े नंबर को आपस में बड़े नंबर में जोड़ देना है। अगर सीक्वेंस माइनस में चल रहा है तो छोटे नंबर को बड़े नंबर में जोड़ देना है। आ रहा है समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यही सीक्वेंस अगर प्लस में आ जाए, देखना एक बार, माइनस की जगह मान लीजिए प्लस है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये सीक्वेंस माइनस की जगह किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए जब सर सीक्वेंस माइनस में था तो हम लोग छोटे नंबर को बड़े नंबर में जोड़ रहे थे। अब अगर सीक्वेंस जो है प्लस में है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। प्लस वाले केस में क्या करना है, अंतर लेना है बड़े और छोटे का, और माइनस वाले केस में जोड़ देना है बड़े और छोटे को। फोकस आपको बड़े नंबर और छोटे नंबर पे ही करना है। तो इस पूरे सीक्वेंस में बड़ा नंबर कौन है, √25
इसमें से माइनस कर दें छोटे नंबर को, ये रहा √1। 25 सर 5 होता है, एक होता है, 5 में से एक गया। 4 क्वेश्चन का आंसर है। इन पैटर्न को समझ लें, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लें, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो सीधे आप आंसर दे पाएंगे। और ऐसा ही आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बार बार इनका आप पैटर्न पढ़ें, प्रैक्टिस करें, प्लस माइनस करके कैंसिल करें। आपको बस बड़े और छोटे का अंतर लेना है। अगर प्लस में है और माइनस में है तो बड़े और छोटे को जोड़ देना है। कोई दिक्कत इसमें? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 25। सबसे छोटा कौन है? 1। 25 का मतलब 5, 1 का मतलब 1 होता है। 5 में से 1 गया, क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। तो मैं समझ के चल रहा हूं कि ऐसा पैटर्न अगर आता है तो उसको कच्चा चबा जाएंगे आप लोग, छोड़ेंगे नहीं उसको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन अभी अभी किया था क्या हम लोगों ने? उसी टाइप का क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, पहले तो देखिए दोनों में क्या क्या चीज सेम है। तो आपको पता पड़ेगा सर √2 माइनस √5 यहां पर भी है, और √2 माइनस √5 यहां पर भी है। तो पहले तो √2 माइनस √5 को साथ में लिख दो, और फिर यहां तो सर प्लस का √3 है, और अगर यहां की बात की जाए √2 माइनस √5 तो साथ में जाएगा, और यहां आपका किसका 3 है? माइनस का √3 है। ऐसा करने से क्या पैटर्न बनता है? आपने अभी भी पढ़ा था। ऐसा करने से पैटर्न बनता है a प्लस बी और a माइनस बी बनता है क्या? तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा सर √2 माइनस √5 यानी कि a² माइनस b²। यही इसका एलसीएम आएगा, a² माइनस b²। अब क्या होगा? अब होगा सर ये कि जो a प्लस बी है उससे a प्लस बी तो चलो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a माइनस बी, यानी कि ये वाली टर्म बचेगी। तो √2 माइनस √5 माइनस √3 बचेगा, और जब प्लस करेंगे तो a माइनस बी से a माइनस बी तो नीचे का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब √2 माइनस √5 और प्लस का √3 ये बचेगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखिए जल्दी से क्या चीजें आपस में कैंसिल हो रही हैं। आप कहेंगे सर माइनस के √3 से प्लस का √3 क्या हो गया? कैंसिल। √2 प्लस √2 कितना आ जाएगा? 2√2, और √5 माइनस √5 आएगा आपका 2√5। अब ध्यान देने वाली बात है कि बटे में क्या आने वाला है वो समझो एक बार। यहां लग गया सर a² माइनस b²। चलो √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। इसमें तो ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है, पर आपको √2 माइनस √5 का तो स्क्वायर करना पड़ेगा। इसके स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेंगे हम लोग? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सर a² का मतलब 2, प्लस का b² का मतलब 5, और माइनस के 2ab का मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहां पर डाटा जो आएगा वो आएगा 5 और 2 7। 7 में से 2√10 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। उसके अलावा यहां माइनस का 3 भी तो है, तो 7 में से 3 माइनस कर दे। 7 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूं, 4 माइनस 2√10। अब देखो ऊपर से पहले तो 2 कॉमन लो, ये बचेगा सर √2 माइनस √5। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या कॉमन लिया? यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, ये बचा 2 माइनस √10। आप कहेंगे सर 2 तो क्या हो गया? कैंसिल। कुछ और भी कॉमन लिया जा सकता है क्या? वो देखिए, यहां लिखा हुआ है √2 माइनस √5। अगर मैं इन दोनों में से √2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा √2 माइनस √5, क्योंकि 10 दिया हुआ है, आपने 2 कॉमन ले लिया, 5 बचेगा। अब ये वाली टर्म भी क्या होगी? कैंसिल। तो आंसर आ गया आपका 1/√2। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। 1/√2 नोट करने के लिए बाद में आपके पास टाइम मिलेगा, अभी बस आप चीजों को समझने फोकस करें। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है चौथा क्वेश्चन, इसका फिलहाल आपका आंसर बेटा 1/√2। 1/√2 क्वेश्चन का आंसर है 1/√2। आ रही बात समझ? क्या किया? बस a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। 1/√2 क्वेश्चन का आंसर आएगा। इन क्वेश्चंस को जब तक खुद से नहीं कर लेंगे ना तब तक तसल्ली मत मानना। ये है जो होमवर्क है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एक स्टेप मैंने और एक्स्ट्रा दे दिया जिससे कि पता कर पाए कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ये HW होमवर्क। और कुछ लोग अगर रूम लेके रहते हैं, रेंट वर्क करना घर पे ही आप लोगों को ना। किसी का रूम लेके रहते हैं भाई सर हम तो घर रहते नहीं है, तो हम होमवर्क कैसे करेंगे?
उनके लिए रेंट वर्क है। तो आप कर लीजिएगा, इसको ट्राई करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा जैसे ही सेशन एंड होगा, कल मॉर्निंग में या सेशन एंड होगा लगभग 10 बजे के आसपास, तब भी आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो उस समय भी आप इस चीज को देख सकते हैं ना, ध्यान रखना इन दोनों बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ चीजें आप भी ट्राई कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1.1 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब डिवाइड बाय 1.1 का स्क्वायर प्लस 1.1 इंटू 0.7 और प्लस 0.7 का स्क्वायर। तो आप सभी ने यह फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए बी होता है। ठीक है, अब देखो यहां थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, यहां माइनस होना चाहिए, यहां प्लस की जगह माइनस होना चाहिए। तो यहां हम लोग फॉर्मूला काम में लेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू होगा सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। बहुत बड़े बेसिक से फॉर्मूले, जो लोग पढ़ते हैं मैथ्स थोड़ा बहुत भी पढ़ते होंगे उनको भी कंफर्म है कि ये फॉर्मूले याद होंगे। अब देखिएगा, एक काम करें, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, पहले तो बड़े बड़े नंबर को या पॉइंट्स वाले नंबर को कुछ मान लिया करो। हम एक काम करते हैं, 1.1 को ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू 1.1 और बी इक्वल टू 0.7। मैंने 1.1 को क्या मान लिया, ए मान लिया, 0.7 को मैंने बी मान लिया। तो क्या अभी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, सर आपने इसको ए माना है तो ये ए क्यूब बन गया, इसको बी माना है ये बी क्यूब बन गया, ये 1.1 का स्क्वायर है मतलब ए का स्क्वायर है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी हो गया और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। बन पा रहा है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हमें बस जरूरत है तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करने की। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा सर ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सर ये तो मामला खत्म हो गया, केवल ए माइनस बी बचा। ए माना था आपने 1.1 को, बी माना था 0.7 को, अंतर लेंगे तो यह आएगा आपका 0.4। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर आएगा, चेक कर लो फटाफट से एक बार, 0.4 क्वेश्चन का आंसर 0.4। हाँ जी, कोई दिक्कत? कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, ए क्यू माइनस बी क्यू। एग्जाम में आपको लग रहा है कि सर हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारा टाइम ही पता नहीं एग्जाम में कहां चला जाता है। तो देखिए एक बार, अगर ऊपर माइनस लिखा हुआ है ना, आपके पास टाइम कम है, तब मैं आपको बता रहा हूं, वरना आप पूरे तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सोल्व करेंगे। टाइम बहुत निकला जा रहा है, 3 सेकंड बचे हैं, एबीसीडी में से एक ऑप्शन लगाना है। तो आप क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा मिल रहा है तो जनरली आंसर ए माइनस बी आएगा। ऊपर माइनस है तो दोनों का अंतर ले लो, वही आपका आंसर आएगा। ऊपर प्लस है तो दोनों को जोड़ दें। पर फिर भी मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि आप अच्छे से तसल्ली से क्वेश्चन चेक कर लें, अगर टाइम है तो, नहीं है तो भैया कुछ नहीं कर सकते, कुछ और तुक्का लगाओ। इससे अच्छा 1.1 में से 0.7 माइनस करके तुक्का लगाना, इसके चांसेस सही होंगे अगर टाइम कम है तो। अदरवाइज सॉल्यूशन आपके सामने, समझ में आ रहा है क्या? ऊपर प्लस होगा तो क्या करना है प्लस, माइनस होगा तो क्या करना है माइनस। बहुत समझदार हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बताइए फिर, ऑफलाइन क्लासेस में आज ही आपको मैंने पैटर्न पढ़ाया, देखो इसमें क्या फॉर्मेट लगेगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें लग रहा है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, नंबर्स को कुछ मानने की कोशिश किया करें। लेट 1.2 जो दिखाई दे रहा है उसको सपोज मैंने ए मान लिया, आगे नंबर है सर 0.8, उसको मैंने बी मान लिया, और आगे नंबर है आपका सर 0.7, उसको मैंने क्या मान लिया सी। 3 टाइप के नंबर मुझे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये माइनस का सर ये कैसे आया, तो आप देखिएगा एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। अब ये प्रैक्टिस करते करते ना स्टूडेंट्स को पता लग जाता है कि कब किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाना है। एक ही बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं। कुछ लोग कहते हैं पता ही नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उन्हें कभी जिंदगी में पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ये पता करने के लिए क्या करना पड़ता। मतलब ये कि आपको पढ़ना पड़ता है, आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया
कि जब भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखता है तो जनरली ये फॉर्मूला लग जाता है। अब आप कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए, जिससे कि आप खुद ही एनालिसिस कर पाए कि हाँ सर सही कह रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ऐसा कोई फॉर्मेट होता भी है। ये प्रैक्टिस करने से आएगा। फर्स्ट टाइम तो आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम नॉलेज गेन हो जाएगी, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके आंसर नहीं आएंगे, आप खुद मेरे से भी फास्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको समझाना नहीं होता है भाई किसी को। अब ये देखो 3abc करने पे ही आएगा क्या? अब आप ये करके देखना, 12 8 96 तो वैसे ही हो गए, 96 इंटू 7 करेंगे, मैं प्रूफ कर देता हूं, 96 इंटू 7 करेंगे, पॉइंट्स बाद में करेंगे, 7 6 42 2 हासिल 4, 9 7 63 4 67, और फिर 3 भी तो है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 7 या 21 1 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20, 2016 ही तो है। बस पॉइंट्स तो हम लोग बाद में मैनेज कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है, 3abc लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर नीचे क्या है देखो, नीचे सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, पॉइंट 96 कब आएगा, 12 8 96 करने पर, यानी कि ये लिखा हुआ है a इंटू बी। 84 कब आएगा, 12 इंटू 7 करने पर, ये लिखा हुआ है a इंटू सी। और 56 कब आएगा, 8 इंटू 7 करने पर, ये लिखा हुआ है b इंटू सी। तो मैं आपको बता देता हूं ये। अच्छा ये कैसे आया, 1.35, 1.35 होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। चेक करके देख लीजिए आ रहा है नहीं आ रहा। 1.2 प्लस 8 कितना आएगा, 2 आएगा, और उसके बाद 0.7 जुड़ेगा तो ये तो 2.7 आना चाहिए, ये 2.7 आना चाहिए। अगर 2.7 नहीं आ पा रहा है तो देखते हैं, फिर डाटा को चेक करेंगे अभी हम लोग ना। तो आप पहले फॉर्मूला नोट करिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, यानी कि पूरी की पूरी टर्म ये किस में चेंज की जा सकती है, ये चेंज की जा सकती है सर a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के अंदर, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी यानी कि इन तीनों का योग, ये तो आ जाएगा आपका कितना 2.7, और इनटू में ये जो आपने टर्म लिखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये तो मैं एज इट इज नीचे की नीचे दिखाई दे रही है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। क्या बच गया, ये बच गया 1.35, ये बचा हुआ है। ऊपर है सर 2.7 और नीचे आपका 1.35। जरा सॉल्व करके देखना इसको कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखिए भाई। 135 का डबल होता है 270, तो बिल्कुल 2 बार कैंसिल होगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। समझना तो पड़ेगा चीजों को, टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर्स निकाल पाएंगे। बिल्कुल भैया, चाय ले आओ, पानी पिला दो, ठंडा एकदम। अभी कुछ आया क्या समझ, या फिर नींद आ गई, बताओ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और धीरे धीरे आदत डलेगी। मैं आपसे खुद कह ही नहीं रहा कि आप एक बार में इनको समझो। भाई हम लोग समझते हैं कि स्टूडेंट्स का लेवल क्या होता है, कितनी चीजों को वो एक बार में समझ सकते हैं। तो अगर आपको एक बार में समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी प्रैक्टिस की जाए और बिल्कुल तन मन धन से की जाए और आप उस चीज को अचीव ना कर पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बस आपको कंसंट्रेशन, पेशेंस दोनों रखना पड़ेंगे। एकदम से होश ना खो बैठे कि सर ये चीजें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही हैं, ऐसा नहीं होगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा ही तो है जैसा अभी पढ़ाया था हम लोगों ने। सर सीक्वेंस या तो प्लस में आएगा या किस में आएगा, माइनस में। सबके ऊपर 5 लिखा हुआ है, 5 को तो बाहर ले लो, क्या बचेगा 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 और एंड सो ऑन करते करते कहां पहुंच गए हम, 1/√121 + √120। यही आएगा डाटा, आएगा नहीं आएगा। क्या बताया था इसका तरीका मैंने, कि सर प्लस में चल रहा है तो बड़े में से छोटा माइनस करें, और माइनस में चढ़ रहा है तो बड़े और छोटे को प्लस कर दें। प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। तो 5 तो ऊपर पहले से है। बड़ा नंबर कौन है, 121 √121। छोटा नंबर कौन है, √1। तो √121 आप सभी जानते हैं 11 होता है, और 1 होता है 1। 11 में से 1 गया 10, 10 × 5 कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है क्या। तो टाइम के साथ देखिए स्पीड बढ़ती है, और स्पीड तभी बढ़ती है जब आपकी नॉलेज बढ़ती है। आ रहा है क्वेश्चन समझ। तो मेरे हिसाब से ये रूट वाले क्वेश्चन तो आप देखते ही सीधे टिक करके आने वाले हैं, और टिक करेंगे तो आपको टाइम बचेगा, और टाइम जो बचेगा उसको हम लोग अच्छे क्वेश्चंस में काम में लेने वाले हैं। अब होता है एग्जाम में कि अच्छे क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचता,
क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन को करके तो हम बड़े खुश हो रहे होते हैं, अच्छा पेपर चल रहा है, अच्छा पेपर चल रहा है। जैसे अच्छा क्वेश्चन आता है तो वहीं हम लोग होपलेस हो जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन अगर है तो उसको टाइम लगेगा, और सिंपल जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन है अगर आपने प्रैक्टिस की है। भाई करना क्या था सर, बड़े में से छोटा माइनस करना है। रूट 1 से 21 11 होता है, हम जानते हैं। रूट 1 1 होता है, 11 में से 1 गया 10, ऊपर 5 पहले से 50। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगे टिक करने में। 50 क्वेश्चन का आंसर है। यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, देखो इस क्वेश्चन को एक बार। क्या क्या चीजें पहले से कैंसिल हो रही हैं? देखो मुझे लग रहा है इसमें कुछ एरर ना हो बस, है ना, क्योंकि ये तो हमें दिखाई दे गया सर, प्लस के √2 से माइनस का √2 कैंसिल हो गया, सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा, प्लस का 2 और प्लस का 2 क्या आ गया? 4। चलो इनको सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 + √2 इंटू 2 माइनस √2। यही एलसीएम आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अब एक काम करेंगे, प्लस से प्लस को कैंसिल कर देंगे, माइनस अभी भी बचेगा। बहुत बढ़िया बात, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस अभी भी बचेगा, ये भी बहुत अच्छी बात। प्लस के √2 से माइनस का √2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 4 तो अलग से है, 2 और 2 क्या आ जाएगा? 4। नीचे मुझे बताइए एक बार, a + b और a - b वाला पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है सर। क्या होता है फिर a + b a - b? ये होता है सर a² - b²। a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² का मतलब √2 का स्क्वायर 2, a² - b² होता है। तो 4 तो पहले से था, 4 में से 2 गया भैया आपका, 2 आएगा। 2 से 4 2 बार कैंसिल होगा, 4 + 2 कितना आ गया आपका? 6 आ गया। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 6 क्वेश्चन का आंसर आएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए बस आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, बताओ फटाफट से एक बार। √64 क्या होता है? इसकी जगह 8 आ जाएगा। √81 क्या होता है? √144 12, बस। तो फिर माइनस के 12, माइनस के 9, माइनस के 8। 9 और 8 क्या होते हैं? 17 होते हैं। और 12 और 17 कितने होंगे आपका? 29 होंगे। तो 513 में से क्या माइनस हो रहा है? 29 माइनस हो रहा है, क्या बचा? 484। 513 में से 29 माइनस होगा। बिल्कुल भाई सही बात कह रहे हैं लोग। 513 में से 29 माइनस होगा, 484 आ गया। और 484 का वर्गमूल क्या आ गया? 22 आ गया। फिर में भी टाइम लगेगा, फिर कहां टाइम बचाएंगे हम लोग? ये करिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लो, अगर लिखने की जरूरत है आप नोट कर सकते हैं, और हमको ट्राई जरूर करना है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। 5 की पावर 1/4 - 1, फिर ब्रैकेट में कुछ और नंबर दिए हुए हैं। 5 की पावर 3/4, 5 की पावर 1/2, फिर 1/4 + 1। मतलब क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्यों उसको बार बार पढ़ रहा हूं। अब सुनिएगा, हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ फॉर्मूला जरूर बनेगा। क्योंकि भाई किसको पता है 5 की पावर 1/4 क्या होता है? हमें तो नहीं पता, ना मुझे पता, ना कोई आज तक पता कर पाया। पता कर भी पाए तो उसको रटा नहीं आ सकता। 5 की जगह कुछ और नंबर आ गया तो वैल्यूज तो हम लोग नहीं निकालेंगे, वैल्यू निकालना तो कोई तरीका नहीं है। इसको फॉर्मेट बना लेना, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेना, ये एक इसका मेथड होता है। तो एक काम करिए, जो थोड़े अजीबोगरीब नंबर है ना उनको कुछ मान लो। तो मैंने मान लिया कि 5 की पावर 1/4 जो है वो स्मॉल a के बराबर है। 5 की पावर 1/4 किसके बराबर है? स्मॉल a के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर आपका a-1 हो जाएगा, a-1। अच्छा ये क्या है? ये सर 5 की पावर 1/4 की पावर 3 है, मतलब कि a का क्यूब है। तो ये हो जाएगा सर a का क्यूब। ये कौन है? ये सर a का स्क्वायर है। ये कौन है? ये खुद a है। और ये कौन है? इससे तो क्या दिक्कत है, ये क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें? आप लोगों ने क्या किया, 5 की पावर 1/4 को क्या मान लिया? a मान लिया। जैसे ही मैंने इसको a माना, पूरा की पूरा नंबर जो है वो एक पैटर्न वाइज सेट हो गया कि सर ये तो a - 1 है, और ये पावर 3 है मतलब क्यूब है,
और ये 1/2 है, मतलब स्क्वायर है। 1/2 को मैं 2/4 मान सकता हूं ना। देखो भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि स्क्वायर क्यों किया सर ने इसको, 1/4 का मतलब क्या है, सॉरी 1/2 का मतलब क्या है, 2/4। 2/4 का मतलब है पावर 1/4 का स्क्वायर, और पावर 1/4 को मैंने ए मान रखा है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, ए स्क्वायर। ये तो अपनी आप में ए है और ये 1 है। अब आपको अगर ना समझ आया तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ए की पावर 4 माइनस 1 का है। किसका फॉर्मूला है, ए की पावर 4 माइनस 1। ये बाइनोमियल तरीके से इसको ओपन किया गया है। आप तो बस इतना समझो, पावर अगर ऐसे घटती हुई नजर आए, घट रही है क्या, 3 2 1, पावर 0, पावर 0 को 1 माना जाता है इसलिए 1 आ रहा है। पावर सर कम हो रही है और बाहर a-1 के रूप में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये a की पावर 4, क्योंकि 3 जो है वो हाईएस्ट पावर थी, a से मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 4 बन जाएगा। तो ये a की पावर 4 माइनस 1 का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, a की पावर 4 माइनस 1। और समझो, देखो क्योंकि क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, और देखिएगा एक बार, मैं आपसे पूछूं कि ये किसका फॉर्मूलेट है, किसका फॉर्मेट है भाई, पावर कम हो रही है ना, 5 4 3 2 1, बाहर x पहले से, तो ये हो जाएगा सर x की पावर 6 माइनस 1। इस बात को याद रखना है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस में कराऊंगा, अभी तो छोटा सा क्वेश्चन इसमें काम आ रहा है। आगे देखिएगा एक बार, a की पावर 4 माइनस 1, a कौन है, 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4 की पावर 4 करूंगा, इसमें से 1 माइनस करूंगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, तो 5 में से 1 गया, क्या बचा 4। क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन है, 4, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, करिए फटाफट से एक बार। वाई ऑप्शन भी किया जा सकता है अगले क्वेश्चन। बताइए फटाफट से एक बार, क्वेश्चन नंबर 12 का धनात्मक वर्गमूल है, आपको स्क्वायर रूट निकाल। वर्गमूल का मतलब होता है भाई स्क्वायर रूट। बताइए, देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको जब मैं वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा स्पेशली, तब आपको बताने वाला हूं। सेकंड तरीका मैं चाहूंगा कि आप ऑप्शंस को काम में लेना सीखें ना। सबसे पहली बात मुझे बताइए, बीच में प्लस है माइनस है, प्लस है, तो सर जो आंसर आएगा वो सब में प्लस होना चाहिए। सभी में क्या दे रखा है, आपको प्लस दे रखा है। वर्गमूल मैंने पूछा है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये डाटा आपको दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात भाई, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्क्वायर कर दिया जाए तो ये डाटा आपका आना चाहिए। सबसे पहले आपको नंबर दिखाई दे रहा है 19, तो 19 आया होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर, क्योंकि प्लस का 2ab तो अलग लिखा हुआ है। तो किन्हीं दो नंबर का स्क्वायर करके जोड़ने पे 19 आए, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, पहले तो वो चेक किया जा सकता है। दूसरी बात, अंदर सर 21 बन रहा है रूट के अंदर। रूट के अंदर 21 तो तभी बन सकता है जब 7 × 3 आएगा। 7 × 3 यहां पर भी है, 7 × 3 यहां पर भी है, 7 × 3 यहां पर भी है, पर यहां 7 × 2 है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बात को समझ में आ रहा है क्या? आप ऑप्शन वाइज जब करेंगे तो आपको सही ऑप्शन को नहीं छांटना है, आपको छांटना है कि 3 ऐसे कौन से ऑप्शन है जो गलत है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। बात समझ में आई? क्या रीजन कि सर हमें अंडरूट के अंदर 21 लेके आना है। 21 तभी आएगा जब 7 × 3 आएगा। 7 × 3 इन तीनों ऑप्शन में, बस यहां 7 × 2 14 हो रहा है, यहां गाड़ी अटक रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर नहीं है। तो देखिए फिर 21 से तो बात हो गई। अब 19 कैसे आया जाए? स्क्वायर करके जोड़ने पर। तो जरा जोड़ना एक बार, √7 का स्क्वायर 7, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12, 12 और 7 19। बात बैठ रही है क्या? और क्रॉस चेक कर लो जिससे कि आपको तसल्ली हो जाए। यहां √3 का स्क्वायर 3,
2 का स्क्वायर 4, यहां 7 मिलेगा, 7 चौक 28, 28 तो ये खुद ही हो गया। इसका मतलब 19 कैसे आएगा? नहीं आएगा, गलत है भाई। इसको देखना एक बार, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, 27 तो ये खुद ही हो गया, ये भी गलत है। ये पहली गलत हो चुका था। क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर ए बचा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि ऑप्शन वाइज आपको चेक करना है। बाकी वर्गमूल लेने वाली क्लास हम लोग अलग से पढ़ेंगे, उसमें ऐसे तमाम क्वेश्चंस में कराने वाला हूं कि डायरेक्टली आप उनका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं बिना ऑप्शन की हेल्प लिए हुए, ठीक है। और वो समझने में ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अभी हम लोग केवल कैसे भी करके अपना आंसर लगाना चाह रहे हैं, हमारा आंसर सही हो जाए और हम लोग आगे बढ़ जाए, तो उसके लिए फिर बेस्ट तरीका है ऑप्शंस को काम में लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, ये प्यारा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो एक बार, हो सके तो लिख लीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, 3√3x³ माइनस 2√2y³, उसके सामने कुछ लिखा हुआ, सामने कुछ लिखा हुआ है, उसके सामने लिखा हुआ √3x माइनस √2y, और मल्टीप्लाई में ये सारे फॉर्म आपको एबीसी के फॉर्म में दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो बंदा स्टार्टिंग से क्लास ले रहा है ना, या जो ऑफलाइन भी हमसे पढ़ चुका है, फॉर्मूले उसको पता होते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू कब लगाना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू आपको कब लगाना है। तो यहां हमको फॉर्मूला लगाना है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अच्छा, इसको अगर मैं तरीके से लिखना चाहूं तो सर ये √3x का होल क्यूब है। देखिए एक बार, √3x का होल क्यूब, इसको पता करने के दो तरीके। एक तो आप ये देखो ना कि 3√3 किसका क्यूब है, 3√3 क्यूब है √3 का। रूट वाले किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, और जब क्यूब करते हैं तो एक नंबर रूट के बाहर आता है, एक नंबर रूट के अंदर रहता है। तो √3 का क्यूब हो जाएगा आपका 3√3। और चलो इस बात का भी सर हमें तो अंदाजा लग ही नहीं रहा कैसे आएगा √3, तो यहां से देख लीजिए ये जो नंबर आपको ब्रेक करके मिल रहे हैं ये इन्हीं का क्यूब है। 2√2 किसका क्यूब है? √2 का, क्योंकि यहां √2 लिखा हुआ है। तो ये √3x का होल क्यूब माइनस √2y का होल क्यूब हो गया। अब ये हो गया सर ए क्यू माइनस बी क्यू। अब याद करिए ए क्यू माइनस बी क्यू मैंने क्या पढ़ाया था, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है सर ए माइनस बी। ए माइनस बी तो ये लिखा हुआ, उसके अलावा क्या होता है ए स्क्वायर, √3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा। बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2y स्क्वायर, और ए बी का मतलब हो गया √6xy, यही होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी तो ये लिखा हुआ पहले से, हम लोग अंदर वाला नंबर लिखना चाह रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अब इसकी ना तुलना आप लोग कीजिए इसके साथ, इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे देखिए क्या मिलेगा। कंपेयर करने में मिलेगा सर यहां तो एक्स स्क्वायर के साथ में ए है, जबकि यहां एक्स स्क्वायर के साथ में 3 है। इसका मतलब ए की जगह क्या लिख दो 3, बन जाएगा 3x स्क्वायर। अगर मैं और कंपेयर करूं तो वाई स्क्वायर के साथ में 2 है, वाई स्क्वायर के साथ में बी है, तो बी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं, लर्निंग स्टेज में तो थोड़ी सी हो सकता है स्पीड स्लो है, पर धीरे धीरे जैसे हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे आप खुद बहुत जल्दी आंसर निकालोगे। एक्स वाई के साथ में सर सी है, यहां एक्स वाई के साथ में √6 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी √6। आगे तीनों की वैल्यू, अब जब मैं तीनों की वैल्यू निकाल चुका हूं तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। उसने क्या पूछा हमसे, उसने पूछा एक काम करो a इंटू बी भाग c, बताइए क्या आएगा। a इंटू बी हो गया आपका 3 दूनी 6, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है इसलिए मल्टीप्लाई को मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। डिवाइड में है √6, अब √6 से 6 कितनी बार कैंसिल होगा √6 बार, तो √6 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, जहां लग रहा है कि नोट करना है वहां वाकई में नोट करें, जहां लग रहा है कि सर बिना नोट के काम चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी बिना नोट के कोई काम नहीं होता, ध्यान रखना। पैटर्न आया समझ आप लोगों को? ठीक है, आया ना आपको समझ, आपको बहुत ज्यादा समझ आ रहा है। देखो ये करो, इसका कमेंट करना भाई मुझे, जितना जल्दी हो पाए कमेंट कीजिएगा, और जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतना जल्दी मैं पहचान पाऊंगा कि क्या आप समझ पा रहे हैं चीजों। 135 √5 किसका क्यूब है, इसका
3√5 का है ना, मैंने बताया था ना आगे जो नंबर लिखा हुआ है आपको उससे पता लग जाएगा। और एक छोटा सा करेक्शन जिसकी कोई जरूरत नहीं है, रहना दो। 3√5x, ये 2√2 किसका क्यूब है? √2 का। बस आपको तुलना करनी है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आगे वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नोट कर लो फटाफट से एक बार। जब तक लोग आगे वाला क्वेश्चन करें आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन, ये देखो जरा। 86 माइनस 60√2 बराबर में a माइनस b√2, तो बताइए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा? अब बताइए इसका वर्गमूल कैसे निकालूं मैं, क्योंकि जब तक मैं इसका वर्गमूल नहीं निकालूंगा तब तक इस वाली फॉर्म में डाटा नहीं आएगा, और जब तक इस वाली फॉर्म में डाटा नहीं आएगा तब तक तो काम चलेगा नहीं जी। कैसे किया जाए बताओ? कौन सा स्क्वायर? देखो, √86 माइनस 60 को क्या हम लोग 2 गुणा 30 लिख सकते हैं क्या? और √2 यहां पर पहले से, फिर क्या किया जाए बताइए? कैसे इसको कंपेयर करें और कैसे ए और बी की वैल्यू निकालें? दशमलव स्थान तक शुद्ध मान और चाहिए इसको, अशुद्ध मान से काम नहीं चलेगा, शुद्ध मान चाहिए, प्योर। डेसिमल के बाद प्योर वैल्यू निकालनी है। कंपेयर करो जरा, कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं बताइए? देखो, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो ना, वर्गमूल निकालने में तो टाइम ज्यादा लगता है कभी कभी, हर बार नहीं। आप दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये तो यहां से रूट गायब हो गया, और ये जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब इसका हो जाएगा 2b स्क्वायर, और माइनस के 2ab का मतलब 2a का मतलब a, और b का मतलब √2b, यही आएगा। अब तुलना करिए एक बार, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर तो बराबर है 86 के, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर तो बराबर हो गया सर 86 के, कोई दिक्कत नहीं है इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 86 के बराबर। और यहां √2 के साथ में है 60, यहां √2 के साथ में है 2ab, और 2ab जो है वो 60 के बराबर है। यहां से आप a और b की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, और a और b की वैल्यू निकालने के बाद आपसे पूछ रहा है कि √a² प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप निकाल पाएंगे, पर उससे पहले आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई a और b की वैल्यू निकालना, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करना नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस चीज को कंटिन्यू कर लेंगे, पर फिलहाल अपने माइंड में यही आ रहा है कि आप किसी भी तरीके से a और b की वैल्यू निकाल पाए। अगर वर्गमूल ले पा रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। 17 क्वेश्चन, √2 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के बराबर माइनस के 12 है, तो के का मान बताए, नोट कर लीजिएगा, हिंट मैं आपको देता हूं क्योंकि अभी अगली क्लास भी आपकी होने वाली है, जो इवनिंग वाली क्लास है वो भी चलने वाली है। के बराबर माइनस के 12 डिवाइड बाय √2 प्लस √5 माइनस √3। आपको देखो करना क्या है, आपको करना है रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन में क्या होता है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस का √3 और यहां आ जाएगा √2 प्लस √5 माइनस का √3, a प्लस बी, और a माइनस बी से हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी इसकी फॉर्म में बन चुका है। तो डाटा जब a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में बन चुका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको करने में दिक्कत आएगी तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप ये देखें कि किसका स्क्वायर बनाना ज्यादा आसान है। अगर मैं इनको साथ लेके चलता हूं, इसको अलग कर देता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 आएगा, सी स्क्वायर भी 5 आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये ज्यादा आसान है, आप इसका जोड़ा बनाइए, तो √2 माइनस √3 प्लस का √5 और इनटू में आएगा √2 माइनस √3 माइनस का √5 और डिवाइड में भी √2 माइनस √3 माइनस का √5। अब ये पेयर बन जाएगा तो थोड़ी आसानी होगी पेयर बना के चीजों को सॉल्व करने में, ट्राई कीजिएगा भाई। तो आज के सेशन में जितने भी हम लोगों ने 15, 16, 17 जो भी क्वेश्चंस किए, पीडीएफ में आपको पूरी 20, 19, 21 क्वेश्चंस की दे दूंगा, क्योंकि अभी आगे और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन ये है, इसमें पावर 4 वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया था। 19वां क्वेश्चन ये हो गया, और इसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन था,
मतलब कुल मिलाकर के 2 क्वेश्चंस और है जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, उनको ट्राई कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन आपका जब भी होगा उसमें सिंप्लीफिकेशन के और वैरायटी वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। और थैंक यू से पहले आप डे 1 डे 2 के जो सेशन है जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा।